रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी टू लेटर और इसके सिलेबस टू लेटर, बच्चों के मन में बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। वैकेंसी टू लेटर तो सब कुछ क्लियर हो गया, एलिजिबिलिटी टू लेटर क्लियर हो गया, लेकिन मेरे भाई अब बात यहां पर सिलेबस की आ जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें जो सिलेबस दिया है वो तो मुझे आता है, लेकिन मेरे भाई ये ना बहुत ज्यादा कड़वी बात है, एकदम असत्य बात है और इसे आप लोग को मानना होगा। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, जब इसका आप सिलेबस गौर से देखिए ना, तो पहली बात तो देखो एलिजिबिलिटी जो है वो बीएससी टी है, बीटेक टी है, डिप्लोमा टी है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि इसमें जो कुछ भी आने वाला है वो इन्हीं के लेवल का आने वाला है। आप अगर इसके बेसिक साइंस के सिलेबस को देखिए तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है ना मेरे भाई, वो इलेक्ट्रॉनिक उतना ज्यादा सीधा साधा नहीं जितना सीधा आप समझ रहे हैं। अब बात समझो, उसमें जो कंप्यूटर लिखा हुआ है वो एसएससी रेलवे वाला कंप्यूटर नहीं है, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस है, जो कह सकते हो बीटेक में सीएस वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, है ना। तो मेरे भाई आज मैं आपको इस वीडियो में आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी कह सकते हो बातें हैं, जितने भी कंफ्यूजन है उनको क्लियर करने वाला हूं। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है, इसलिए इस पूरा वीडियो को देखिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका ग्रेड 1 की वैकेंसी है ये कह सकते हो पे लेवल 5 की वैकेंसी है। मतलब कहने का ये है कि इससे एक पोस्ट जब आप ऊपर जाते हो डायरेक्ट जेई बन जाते हो। तो इसमें जो भी सिलेबस आने वाला है वो भी हमारा जेई और गेट लेवल का या फिर बीएससी लेवल का आएगा, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक जैसे सब्जेक्ट। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं यहां पर वीडियो की। तो बच्चों आप लोग ने ये तो जान लिया इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस, ये सबको पता है कि हमारे पास ये जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग 15 आएगा, इसके अलावा कंप्यूटर 20, मैथ 20 और बेसिक साइंस 35। पूरे 100 क्वेश्चन का पेपर है। और 100 में से मैं आप लोग को बता दूं, कोशिश करिए कि आप 80 प्लस के लिए तैयारी करें, क्योंकि 80 प्लस के आसपास ही इसका कट ऑफ जाने वाला है। बच्चों अगर मैं इनके सिलेबस की ओर गौर से देखूं तो जैसे देखो, सबसे पहले मैंने बेसिक साइंस का सिलेबस लिखा। बच्चों ये ऑफिशियल सिलेबस भी दिया गया है मेरे भाई। आपको मैं बता दूं यहां तक, यानी ये मैग्नेटिज्म तक मेरे भाई, मैग्नेटिज्म तक तो चलो ठीक है फिजिक्स से, लेकिन इसके बाद ये जो टॉपिक लिखे हुए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, अच्छा यहां तक नहीं, यहां तक ये देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन तक पूरा फिजिक्स है। लेकिन आगे जो टॉपिक लिखे इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, इसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, एलसीडी, एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर एमसी और कह सकते हो एमपी भी है, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, ये देखिए। तो ये सारे टॉपिक ना कहीं सीएस ब्रांच, इसके अलावा कह सकते हो फिजिक्स से, इसके अलावा कह सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक वाली ब्रांच, इन सबसे मिला के बनाए गए। ठीक है, अब ये 35 नंबर का पूछा जाएगा मेरे भाई। यही वो 35 क्वेश्चन होंगे जो आपका सिलेक्शन में डिसाइड कर देंगे, क्योंकि जो इस पोर्शन में सबसे ज्यादा नंबर उठाएगा सर वही सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएगा। बच्चों आगे के टॉपिक की बात करते हैं तो आगे के टॉपिक में जनरल अवेयरनेस में वही पुराना है, जनरल अवेयरनेस कोई नया नहीं है, इंटेलिजेंस भी कोई नया नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखिए तो यहाँ जो बेसिक कंप्यूटर लिखा हुआ ना, इसमें जो टॉपिक लिखे हुए आप देखो ना, ये वेबसाइट, वेब ब्राउजर, इसके अलावा कहीं नेटवर्किंग हो रहा है, ये देखिए नेटवर्किंग, ये टॉपिक ना सर ये एसएससी और रेलवे वाली जो जनरल कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर आता है वो नहीं है। ये जो सीएस ब्रांच वाले पढ़ते हैं, चाहे वो डिप्लोमा वाले हो या फिर बीटेक वाले हो, उनसे उठाया गया है। लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आपको आना चाहिए खास तौर से नेटवर्किंग, ये तो आना ही आना, इसका क्वेश्चन आना ही आना है। बच्चों आप इधर देखिए मैथमेटिक्स में भी ये सारे के सारे जो चैप्टर से लिखे हैं ये स्टैंडर्ड है, इंटर लेवल के क्वेश्चन चैप्टर है, लेकिन इंटर लेवल का स्टैंडर्ड मानिए। बच्चों इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि आ रहे, जैसे कि बहुत सारे लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये देखिए मेरे भाई ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसमें पता है क्या आएगा, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, जो आप लोग पढ़ते हैं इंटर में, कॉनिक सेक्शन बोलते हैं जिसको। आप देखिए यहां पर ये जो आपका कह सकते हो कहीं पर एक वर्ड था स्टैटिक्स, ये देखिए स्टैटिक्स हो गया। इसके अलावा ये जितने भी हमारे कह सकते हो वेन डायग्राम हो गए, यूनियन हो गया, मतलब ये जो सेट्स थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ये सब हमारा कह सकते हो इंटर से उठाया गया चैप्टर है। तो यहां पर वो वाली मैथ नहीं पढ़नी, इसलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हो या कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो और ये सोच के तैयारी कर रहे हो कि मैंने अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ लिया या एडवांस पढ़ लिया तो मेरी मैथ तैयार हो गई, तो आप लोग के साथ भैया मोए मोए हो जाएगा। कंप्यूटर आपने ऐसे ही पढ़ लिया, जनरल जो है क्या बोलते हैं, तो फिर दिक्कत हो रही। आप इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट देखिए, जब मैंने अपने टीचरों से बात की, क्योंकि हमारी जो पीछे का बैकअप्स है वो ज्यादातर इंजीनियरिंग के टीचर ही है, तो मैंने जब उनसे बात की थी सर ये बताओ ये सारे सब्जेक्ट के नाम है, थोड़ा इनके बारे में बताओ, ये सब क्या है,
कैसे? तो कहने सर अरे ये टॉपिक तो हम लोग जो है जेईएन में पढ़ाते हैं, जेई लेवल में पढ़ाते हैं सर, ये टॉपिक वो नहीं है जो आप इंटर वाले समझ रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात बताई, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को आकर हर एक चीज को ब्रीफ करूं, है ना बच्चों। जब मैंने उनसे कहा कि सर इसको एक काम करो, जरा चैप्टर में डिवाइड कर दो, तो मैथ वाले सर ने कहा कि टोटल ये हमारे 14 चैप्टर है, आप ये 14 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस वाले टीचर से पूछा, अच्छा मैंने कंप्यूटर नहीं लिखा, मैंने कंप्यूटर साइंस लिखा, इसलिए तो कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर साइंस। उन्होंने कहा कि सर देखो 10 टोटल चैप्टर बनेंगे इसमें। अरे मैथ वाले सर से मैंने कहा कि आप बताओ जरा इसको कितने घंटे में पढ़ा दोगे, तो कहा उन्होंने कि लगभग सर 140 घंटे लगेंगे इसको पूरा खत्म होने में, मतलब 140 लगने हैं। जब मैंने कंप्यूटर वाले सर से पूछा कि सर ये बताओ ये नेटवर्किंग और फलाना डेटाना ये सब कितने घंटे में खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने भी बोला कि सर ये 40 घंटे के आसपास का है, कम से कम 40 घंटे लगेंगे इसमें। फिर इसके बाद सबसे मेन सब्जेक्ट आता है बेसिक साइंस। मेरे भाई बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ये ग्रेड 1 में आएगा। मैंने पूछा क्योंकि ये वाला पोर्शन तो देखो मुझे देखना है, ये वाला पोर्शन मुझे देखना है, यूनिट मेजरमेंट और ये पूरा ये इंटर वाला चैप्टर है, लेकिन ये वाले जो चैप्टर है ना ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के चैप्टर है। मेरे भाई ये सारे के सारे चैप्टर मैंने जब टीचर से पूछा तो कहने लगे कि सर ये सारे चैप्टर एक टीचर पढ़ा ही नहीं पाएंगे। मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि सर इसके लिए कम से कम 3 टीचर की जरूरत पड़ेगी ये सारे चैप्टर पढ़ाने के लिए, और ये सारे के सारे टॉपिक सर ये सारे के सारे टॉपिक जो है कम से कम 100 से 120 घंटे में खत्म होंगे, 100 से 1 घंटे में। और ये वाले जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं मेरे भाई, ये वाले चैप्टर भी लगभग 100 घंटे के आसपास जाने वाले हैं, 100 घंटे के आसपास। अरे थोड़ा सा मान लीजिए कम, 80 मान लो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर ये 80 है ये तुम्हारा 100 है तो टोटल 180 घंटे मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपके लिए अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए तो सीएस था, इलेक्ट्रॉनिक था, सब कुछ था, तो सब कुछ आना चाहिए। तो यहां पर अकेले 3 टीचर इस पूरे पोर्शन को पढ़ा रहे हैं मेरे एप्लीकेशन पे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि सिलेबस ना जितना आपने सोचा था उतना नहीं है। ग्रेड 1 की जॉब है, इससे एक पायदान जब ऊपर जाते हैं तो डायरेक्ट जो है जेईटी आरआरबी जेई का प्रमोशन होता है। तो कहने का अर्थ ये है ना कि अगर आपने इन सारे टॉपिक को ऐसे समझ लिया बिल्कुल एकदम हल्के वे में तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको पहले से समझा दूं, आप चाहो तो कभी भी इसको जाके सर्च करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यह है क्या। हरा तो इन सारे जो सारे सब्जेक्ट मैंने लिखे, इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए माई पाठशाला ने हर एक टीचर को उतार दिया मैदान पे। 3 इलेक्ट्रॉनिक वाले टीचर, 1 फिजिक्स वाला टीचर, 1 मैथ पढ़ाएंगे पूरा का पूरा, 1 पूरा कंप्यूटर पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारे रीजनिंग वाली क्लास होगी, जीके वाली क्लास होगी। ये सब कुछ हमारे इस कह सकते हो फाउंडेशन बैच में मिलेगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फाउंडेशन बैच। हरा तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के फाउंडेशन बैच में ये सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी। तो अगर आप लोग इसका क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर से माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, और जैसे ही आप प्ले स्टोर से माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आप लोगों को आपको बैच 12 मंथ की वैलिडिटी सेलेक्ट करने के बाद बैच ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। वैसे बैच का दाम तो 8000 रुपए, लेकिन जैसे ही आप यहां पर एक छोटा सा कूपन कोड लगाएंगे कैपिटल में YOGI10, कैपिटल में YOGI10, तो मेरे भाई अप्लाई की बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, वैसे ही ये दाम आपको पड़ जाएगा 1999। तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके योगी 10 कैपिटल में लगाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे इंडिविजुअल लेना है, तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये अकेले मैथ है ना, ये मैथ का कोर्स है मेरे भाई। इस मैथ के कोर्स का दाम जो है वो 600 रुपए है, यानी 600 रुपए में ये मैथ का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 अभी देखो इसमें 84 एडमिशन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कह सकते हो डिमांडेबल सब्जेक्ट है ये। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 इसका जो दाम है केवल और केवल 999 है। ये बेसिक साइंस का बैच है, ऐसे ही कंप्यूटर का बैच मिल जाएगा, ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट का बैच मिल जाएगा। तो इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर ले। बच्चों जितने भी मैंने आपको बैच बताया उसमें 2 तरह की पीडीएफ मिलेगी। सर पहली जो पीडीएफ होगी वो इस तरह से क्लास नोट्स होगी, मैंने बाइलैंग्वेज जो है हर एक चीज को पढ़ाया जाएगा। आप देखिए तो बाइलैंग्वेज हर एक चीज को पढ़ाया जाएगा इस तरह से, और डिटेल, और मेरे भाई डिटेल के साथ साथ यहां पर आप देख पा रहे हैं डिटेल भी है और हर एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एक तो ये क्लास पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को।
क्लास पीडीएफ के साथ साथ मेरे भाई आपको बोल्ड पीडीएफ भी मिलेगी, यानी इन्हीं सारे क्वेश्चन को आप देखिए, हीट एंड टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मैंने मिलाकर इसकी बोल्ड पीडीएफ बनाई। लेवल है, ऐसा नहीं है, आप देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, हर एक चीज वो मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए। ये देखिए, ओके, तो अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि अगला 5 से 6 महीना मैं पढ़ाई करने के बाद इस लेवल 5 की यानी ग्रेड 1 की जॉब को पाना चाहता हूं, तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच से जोड़ सकते हैं। बस ये मान लीजिए कि कसम खा लीजिए कि हमें 5 से 6 महीना जो है अच्छे से पढ़ाई करके इसी वैकेंसी को क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी, आप लोग क्या सोचते हो ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट आता है बैच से जुड़ने के लिए तो आप 9696 102 411 इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। ये बैच हमारा कह सकते हो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चे पहले ज्वाइन कर लें या बाद में ज्वाइन कर लें, वीडियो सारे आपको मिले नहीं मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।